अब आपने करना क्या है, सिंपल आपको ये 5 की पॉइंट मिल गए, बुलिश मोमेंटम भी है, सेलिंग बैकग्राउंड भी है, रेड कैंडल भी है, और यहाँ पर आपको बिग स्प्रेड रेड कैंडल भी मिल रही है, और यहाँ पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। 5 हमें जो की पॉइंट थे वो मिल गए। लेकिन इसमें आपको एक लो प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप मिलता है, एक मीडियम वाला मिलता है, और एक हाई वाला मिलता है। मैं तीनों आपको बताऊंगा। अभी के टाइम में जो हमें मिल रहा है वो है हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सभी का? उम्मीद है माशाल्लाह आप सभी खैरियत से होंगे। तो गाइज आज मैं आपके साथ एक और जबरदस्त कमाल की वीएसए की स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं। अगर आप इसको सही तरीके से सीख कर अप्लाई करना सीख जाएंगे तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देकर जाएगी, और इस स्ट्रेटजी को आप किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर आप यूज कर सकते हैं। तो चलें गाइस चलते अपने चार्ट के ऊपर, और मैं डिटेल से बताऊंगा कि आप इस स्ट्रेटजी का कैसे यूज करेंगे। सो गाइस हम अपने चार्ट के ऊपर आ चुके हैं, और आज जिस स्ट्रेटजी के ऊपर हम बात करने वाले हैं उसका नाम है क्लाइमेटिक एक्शन बार, जो कि वीएसए का एक पार्ट है। अब ये क्लाइमेटिक एक्शन बार बनती कैसे है, आप इसको कहां पर फाइंड कर सकते हैं, सब कुछ बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ। इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी वॉच करना है, स्किप हरगिज नहीं करना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लाइमेटिक एक्शन बार को हम फाइंड कहां पर करते हैं। देखें, अगर आपको एसओएस और एसओडब्ल्यू के बारे में पता है तो फिर आप आसानी से जो है क्लाइमेटिक एक्शन बार को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एसओएस का मतलब है साइन ऑफ स्ट्रेंथ। अब ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ आपको कहां पर मिलती है, जब मार्केट आपको अपना एक स्ट्रक्चर बनाती नजर आती है एज लाइक बुलिश साइड के ऊपर। ठीक है, मार्केट यहां पर आपको बुलिश साइड के ऊपर अपना एक स्ट्रक्चर बनाती हुई नजर आ रही है, तो इसको हम कहते हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ। अच्छा, अब ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ कहां पर होती है, जब मार्केट यहां पर हायर लो और हायर हाई लगा रही होती है। यही हमारा एक साइन होता है कि ये मार्केट यहां पर एक बुलिश स्ट्रेंथ पकड़ती हुई अपसाइड पे जा रही है, और यहीं पर आपको ये क्लाइमेटिक एक्शन बार जो होती है वो फाइंड करनी होती है। वो मैं आपको आगे इसके की पॉइंट भी आपको बताऊंगा। इसी तरह अगर आप इसको बीरिश साइड पे देखना चाह रहे हैं तो आपको एसओडब्ल्यू के बारे में पता होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं साइन ऑफ वीकनेस। ये क्या होता है, यानी कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो होता है वो आपको बीरिश साइड पे नजर आता है। एज लाइक यहाँ पर हमारे पास हाई आ गया, लो आ गया, लोअर हाई आ गया, लोअर लो हो गया, लोअर हाई हो गया, लोअर लो हो गया। अब यहाँ पर जो लोअर हाई और लोअर लो लग रहे होते हैं यही आपके साइन ऑफ वीकनेस होती है, और यहीं पर आपने क्लाइमेटिक एक्शन बार को फाइंड करना होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसके कौन से की पॉइंट है जो कि आपने नोट करने हैं। जब तक आपको ये की पॉइंट ना मिले तब तक ये आपका क्लाइमेटिक एक्शन बार जो है ये वैलिड नहीं होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले से लिखे हुए मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसओएस की बेस के ऊपर, यानी कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ की बेस के ऊपर। वहां पर आपको जो एक बुलिश क्लाइमेटिक एक्शन बार मिलता है वो कौन सा होता है, वो किस तरह बनता है। तो यहाँ पर ये जो 5 की पॉइंट है ये आपने नोट कर लेने हैं। आपने जब भी क्लाइमेटिक एक्शन बार को फाइंड करना हो, अगर आपको मिल जाए तो आपने ये 5 चीजें देखनी है। अगर आपको ये मिल जाए तो आपका वो वैलिड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखना है बुलिश मोमेंटम, यानी कि मार्केट यहाँ पर जब यहाँ से मार्केट अप साइड की तरफ जा रही थी, एग्जाम्पल के तौर पर मार्केट यहाँ पर अप साइड पे जा रही थी यहाँ पर। ठीक है, ये मार्केट अप साइड पे गई। अब मार्केट ने क्या किया, एक बुलिश मोमेंटम बनाया, यानी कि यहाँ पर आपको 5-7 आपको ग्रीन कैंडल्स आपको अप साइड पे जाती हुई नजर आएंगी। उसके बाद मार्केट क्या करेगी, यहां से डाउन साइड की तरफ आएगी, मार्केट नीचे की तरफ आएगी, यानी कि मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, ये एक सेलिंग बैकग्राउंड दिखाना शो कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट ने एक सेलिंग बैकग्राउंड यहाँ पर बनाया। अब यहाँ पर आपको काफी ज्यादा रेड कैंडल्स भी मिलेंगी और 2-4 आपको यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स भी आपको दिखाई देंगे। मार्केट ने पहले क्या किया, यहाँ से अप साइड पे जा रही थी, यहाँ पर आपको काफी ज्यादा ग्रीन कैंडल्स मिलेंगी। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर डाउन साइड की तरफ आना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पर आपको एक सेलिंग बैकग्राउंड दिखाई देगी, यानी कि मार्केट डाउन साइड पे आ रही है। ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाएगी तीसरे नंबर के ऊपर, और चौथे नंबर के ऊपर वो एक बिग स्प्रेड रेड कैंडल होगी, यानी कि एक बड़ी रेड कैंडल आपको दिखाई देगी। ठीक है, इस तरह करके आपको एक बड़ी स्प्रेड वाली जो है वो रेड कैंडल दिखाई देगी, और यहाँ पर आपको जो इसकी विक है अपर साइड के ऊपर भी आपको दिखाई देगी। समटाइम नहीं भी होती इतनी ज्यादा, और डाउन साइड पे आपको ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। समटाइम ऐसा होता है कि डाउन साइड पे ज्यादा होती है, अप साइड की तरफ कम होती है, और समटाइम ऐसा होता है कि डाउन साइड पे भी आपको कम नजर आती है और अप साइड पे भी आपको कम नजर आती है। ठीक है, आपने ये चीज आपने मैटर नहीं करती, लेकिन मैटर क्या करता है, वो ये सारे की पॉइंट। अब यहाँ पर आपको क्या मिल गई, रेड कैंडल भी मिल गई और एक बिग स्प्रेड कैंडल भी आपको मिल गई यहाँ पर बड़ी सी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपके लिए जानना जरूरी है, 5वें नंबर के ऊपर आपको नीचे जो वॉल्यूम नजर आएगा वो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना चाहिए। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से मुराद ये कि प्रीवियस जितना भी वॉल्यूम हो उन सबसे बड़ा हो, यानी कि इतना बड़ा आपको वॉल्यूम दिखाई दे। जितना भी पीछे वाला वॉल्यूम है वो इससे छोटा छोटा है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको पीछे यहाँ पर आपको छोटी छोटी यहाँ पर आपको कैंडल्स दिखाई देंगे। ठीक है, इस तरह, और यहाँ पर एक बड़ी सी एक बड़े स्प्रेड वाली यहाँ पर आपको एक वॉल्यूम बार की कैंडल आपको बनती हुई नजर आएगी। ठीक है,
तो यहाँ पर ये जब 5 चीजें आपको मिल जाए, यानी कि यहाँ पर आपको एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिले, उसके बाद नीचे की तरफ आपको एक सेलिंग बैकग्राउंड देखने को मिले, एक रेड कैंडल आपको देखने को मिले बड़ी सी, और बिग स्प्रेड कैंडल हो यहाँ पर आपको जिस तरह ये नजर आ रही है, और नीचे की तरफ आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नजर आए, तो ये आपकी वैलिड जो होगी वो क्लाइमेटिक एक्शन बार बन जाएगी। याद देखिएगा, ये आपकी अब वैलिड क्लाइमेटिक एक्शन बार है। अब इसके ऊपर ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, किस तरह आपने इसको लेकर चलना है। सेम लाइक इसी तरह अगर आप मार्केट में बिरिश क्लाइमेटिक एक्शन बार फाइंड करना चाह रहे हैं तो आपको क्या देखना है, ये चीजें आपने नोट कर लेनी है। देखिए मार्केट का जो मोमेंटम होगा वो सेम लाइक आपको बुलिश ही दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप उसको अप साइड के ऊपर देख रहे हैं, अगर आप डाउन साइड पे देख रहे हैं उसका अलग सिनेरियो है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। वहां पर आपको एक बुलिश बैकग्राउंड देखने को मिले, इसमें यहाँ पर आपको सेलिंग बैकग्राउंड देखने को मिल रहा था, उसमें आपको बुलिश बैकग्राउंड देखने को मिले, और वहां पर आपको एक ग्रीन कैंडल बड़ी सी दिखाई दे। एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा, देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पर हाई लगाती है, उसके बाद लो लगाती है, उसके बाद मार्केट यहाँ से जैसे ही अप साइड पे जा रही थी तो ये इसने क्या बनाया, एक बुलिश मोमेंटम बनाया और बुलिश बैकग्राउंड आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर जरूर कोई ना कोई कॉम्बिनेशन करने के बाद यहाँ पर आपको एक बैकग्राउंड देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ग्रीन कैंडल आपको दिखाई देगी, ठीक है, मोमेंटम में आपको नजर आएगी। पहले तो वो मोमेंटम की तरह होगी, लेकिन अचानक से वो क्या होगी, आपको एक बड़ी स्प्रेड कैंडल आपको दिखाई देगी। इस तरह करके आपको एक ग्रीन कैंडल आपको दिखाई देगी, ठीक है। और इसमें भी आपको जो है वो अप साइड की तरफ और डाउन साइड की तरफ काफी बड़ी यहाँ पर आपको विक्स देखने को मिल सकती है, ठीक है। और जरूरी नहीं कि ये आपको एंड पे मिले, इसके बाद छोटी छोटी कैंडल्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह करके आपको जो है वो आपको दिखाई देगी। और इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपको डाउन साइड के ऊपर जो इसका वॉल्यूम भी है वो भी आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम में दिखाई देगा। तो ये आपके लिए समझ लें एक सेलिंग क्लाइमेटिक एक्शन बार कैंडल बन चुकी है, ठीक है। तो ये आपने कैसे चार्ट के ऊपर फाइंड करना है वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, और कैसे आपने ट्रेड करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जो कि आपने नोट कर लेने हैं। जब भी आपने यहाँ पर बुलिश क्लाइमेटिक एक्शन बार के ऊपर आपने ट्रेड करनी है तो आपने ये वाला सिनेरियो देख लेना है। इसी तरह अगर आपने बीरिश क्लाइमेटिक एक्शन बार कैंडल के ऊपर आपने ट्रेड करनी है तो फिर आप इसको लेकर चल सकते हैं। अब यहाँ पर बीरिश में क्या होता है आपको चीज बता दूं, जब आप मार्केट को बुलिश देख रहे हैं वहां पर भी बनता नजर आता है, और जब मार्केट यहाँ पर आपको बीरिश साइड पे नजर आती है तब भी आपको यहाँ पर बीरिश क्लाइमेटिक एक्शन बार जो है वो दिखाई देता है, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियोस में आपको उसकी एग्जांपल बताऊंगा। अभी हम चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर और वहां पर जाके हम क्लाइमेटिक एक्शन बार को फाइंड भी करते हैं, और वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि एंट्री आपको कहां पर करनी है, एसएल कहां पर लगाना है, टीपी कहां पर लगाना है, और कौन से मेन पॉइंट है जिनका आपको ख्याल रखना है। तो गाइज हम लाइव चार्ट के ऊपर आ चुके हैं, तो अब यहाँ पर हम फाइंड करेंगे अपना क्लाइमेटिक एक्शन बार को, लेकिन उससे पहले आपको ये 5 की पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट का यहाँ पर जो मोमेंटम है स्टिल बुलिश है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम के साथ अप साइड पे चला। उसके बाद आपने क्या देखना है, यहाँ पर सेलिंग बैकग्राउंड देखना, जो कि हमें यहाँ पर क्लियर कट हमें एक सेलिंग बैकग्राउंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपने ये देखना है कि यहाँ पर आपको रेड कैंडल दिखाई दे, वो भी हमें यहाँ पर नजर आ रही है। उसके बाद आपने देखना है यहाँ पर आपको एक बिग स्प्रेड रेड कैंडल आपको दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। याद देखिएगा बिग स्प्रेड वाली यहाँ पर आपको एक रेड कैंडल आपको दिखाई देनी चाहिए, जो कि हमें यहाँ पर क्लियर कट यहाँ पर नजर आ रही है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर जो इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम के लिए आपने इंडिकेटर में जाके आपने सिंपल जो वॉल्यूम है वो आपने यहाँ पर ऐड कर लेना। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक बिग अल्ट्रा हाई वॉल्यूम यहाँ पर आपको दिखाई देगा इस कैंडल का। अब आपने करना क्या है, सिंपल आपको ये 5 की पॉइंट मिल गए, बुलिश मोमेंटम भी है, सेलिंग बैकग्राउंड भी है, रेड कैंडल भी है, और यहाँ पर आपको बिग स्प्रेड रेड कैंडल भी मिल रही है, और यहाँ पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। 5 हमें जो की पॉइंट थे वो मिल गए। अब आपने करना क्या है, सिंपल आपने यहाँ पर इसके हाई और लो को यहाँ पर आपने मार्क कर लेना। अब याद रखिएगा इसमें भी आपको 3 तरह के सेटअप मिलते हैं। आप क्लाइमेटिक एक्शन बार को फाइंड तो कर लेते हैं, लेकिन इसमें आपको एक लो प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप मिलता है, एक मीडियम वाला मिलता है, और एक हाई वाला मिलता है। मैं तीनों आपको बताऊंगा। अभी के टाइम में जो हमें मिल रहा है वो है हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप। अब ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ, और लो और मिड की क्या पहचान है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए जब मार्केट अपना एक क्लाइमेटिक एक्शन बार बना लेती है, उसके बाद अगर नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आपको उसकी लिक्विडिटी स्वीप करती हुई नजर आ जाए तो समझ लें ये आपकी जो क्लाइमेटिक एक्शन बार है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगी। तो फौरन आपको एंट्री यहाँ पर नहीं करनी, आपको वेट करना है। हमेशा याद रखिएगा वेट करना है। कब तक वेट करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए मार्केट आई, यहाँ से नीचे उसने लिक्विडिटी स्वीप की, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, इसने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप कर ली। अब यहाँ पर आपको जब लगे कि यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप कर चुकी है तो अब आपने करना क्या है, आपने एक टूल का यूज करना है गैन बॉक्स। इसकी सेटिंग आपने कर लेनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर की हुई, आपने सिंपल सेटिंग में जाना है
और आप इसको देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर जिसको मैंने अनटिक किया हुआ है आपने उसको अनटिक कर लीजिएगा, और जिसको मैंने यहाँ पर टिक किया हुआ है आपने टिक रहने देना। ठीक है, सिंपल आपको इस तरह का बॉक्स नजर आएगा। अब आपने करना क्या है, आपने इसको अप्लाई कर लेना है क्लाइमेटिक एक्शन बार के ऊपर। ठीक है, ये पहली स्ट्रेटजी जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्लाइमेटिक के अंदर आपको 3-4 मिलेगी जिसके थ्रू आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। पहले तो मैंने आपको सिंपल बता दिया फाइंड कैसे करना है, अब ट्रेड लेने के लिए भी तो आपको जानना जरूरी है ना। अब देखिए यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ये लो लगाया था, हम यहाँ से लो से लेके इसके हाई को यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर ये हमारा आ गया गैन बॉक्स। अब इसका आपने लेवल निकालना है, कौन सा, 50 का लेवल, मिड का इसका लेवल निकालना है, ये इसका मिड का लेवल। ठीक है, ये आपने मिड का लेवल निकाल लेना है। यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने ब्लू कर दिया। ठीक है, अब आपने करना क्या है, जैसे आपको नजर आए कि यहाँ पर इसने लिक्विडिटी स्वीप कर ली, ये हाई प्रोबेबिलिटी है, याद रखिएगा। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद अब आपने यहाँ पर वेट करना है। आपके पास 2 ऑप्शन है यहाँ पर ट्रेड करने के। जब यहाँ पर आपको क्लाइमेटिक एक्शन बार का मिड ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर आपको एक मोमेंटम कैंडल नजर आएगी जिसने इसको ब्रेकआउट किया है और नीचे लो वॉल्यूम होनी चाहिए, याद रखिएगा लो वॉल्यूम वो कैंडल होनी चाहिए, तब आप यहाँ पर अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और दूसरा, जब ये क्लाइमेटिक एक्शन बार का हाई ब्रेकआउट कर देगा यहाँ पर एक मोमेंटम कैंडल के साथ और लो वॉल्यूम के साथ, तो तब यहाँ पर अपनी ट्रेड कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, ये तब जब आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई होगी तब आपने इस बेस के ऊपर आपने ट्रेड करनी है। अगर यहाँ पर कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई उसका अलग सिनेरियो जो कि मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे ट्रेड करेंगे, जैसे ये इसने आपने मिड निकाल लिया, आपने देखना है यहाँ पर कौन सी ऐसी कैंडल है जिसने यहाँ पर इसके मिड को ब्रेकआउट किया। अगर हम देखें तो ये वाली कैंडल तो जरूर है, ब्रेकआउट तो हुआ है यहाँ पर, लेकिन इसने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट नहीं किया। अगर आप गौर करें तो इसने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट नहीं किया, तो इसलिए ये हमारी वैलिड नहीं है, चाहे लो वॉल्यूम में है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं मिला तो इसके ऊपर हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये एक साइन होता है ट्रैप करने का। मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पर नीचे आई दोबारा से, उसके बाद फिर से मार्केट गई। अब यहाँ पर देखते हैं ये वाली कैंडल जो हमें नजर आ रही है छोटी सी, ये है तो मोमेंटम कैंडल ये वाली, और लो वॉल्यूम में अगर आप देखें तो ये हमें एक लो वॉल्यूम में मिलेगी और प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। आप यहाँ पर अपने ट्रेड कर सकते थे। अब यहाँ पर आपने ट्रेड करनी है तो कोशिश करनी है आपने एसएल जो है यहाँ पर कहाँ पर लगाना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। फर्ज करें आपने यहाँ पर अपने ट्रेड को प्लान कर लिया, यहाँ पर आपने अपनी लॉन्ग की ट्रेड प्लान कर ली इस जगह से। अब आपने कोशिश करनी जो अपना एसएल लगाना है वो इसके मिड में लगाना है। ठीक है, जो यहाँ पर आपको ये जोन नजर आ रहा है ना, इसका आपने मिड निकाल लेना और यहाँ पर आपने लगाना है, इस कैंडल के नीचे नहीं लगाना। आपका एसएल लाजमी हिट होगा। अपने आप को सेफ रखने के लिए आपने कोशिश करनी है ये और ये जो यहाँ पर आपने एक मिड निकाला था, इसके मिड में अपना एसएल आपने निकाल के लगा लेना है, यहाँ पर लगाना है। और अपना टीपी जो है यहाँ पर आपने 1:2 का लाजमी रखना है। ठीक है, 1:2 का आपका ये टीपी होगा। ठीक है, आप यहाँ पर अपने ट्रेड को फर्स्ट प्लान कर सकते थे। दूसरा, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ये था कि यहाँ पर जैसे ही इसने ये वाले हाई को ब्रेकआउट किया है, ठीक है, यहाँ पर देखें इसने इसको ब्रेकआउट किया है, तब भी यहाँ पर आप अपने ट्रेड को कर सकते थे। लेकिन यहाँ अगर आप देखो तो ये एक तकरीबन आप कह सकते हैं इक्वल लेवल का आपको वॉल्यूम नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर अपने ट्रेड को प्लान कर सकते थे और यहाँ पर आप रिस्क ले सकते थे। क्यों? क्योंकि इसने क्लाइमेटिक एक्शन बार को यहाँ पर ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। अब नेक्स्ट कैंडल के ऊपर आप ट्रेड कर सकते थे और इसके नीचे अपना एसएल लगा सकते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर आप अपनी एंट्री करते और एसएल इसके नीचे लगाना था आपने, और यहाँ पर आपने 1:2 का आपने यहाँ पर रिवार्ड निकाल के यहाँ पर रिस्क रिवार्ड और यहाँ पर आपने अपने ट्रेड को प्लान कर लेना था। तो ये एक स्ट्रेटजी थी जो हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी वाली थी, जो मैंने आपके साथ शेयर की। आगे भी हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास मिड प्रोबेबिलिटी वाला और लो प्रोबेबिलिटी वाला कौन सा होता है, ताकि आप उससे बच सकें और आपको वहां पर अगर क्लाइमेटिक एक्शन बार मिल भी रही हो तो आपने वहां पर ट्रेड किस बेस पे करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमें एक मिड प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप मिल रहा है, जो कि यहाँ पर देखेगा मार्केट का यहाँ पर मोमेंटम स्टिल बुलिश है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर देखें आपको एक सेलिंग बैकग्राउंड देखने को मिलेगा और काफी ज्यादा रेड कैंडल भी है, और इसमें आपको एक रेड बिग स्प्रेड वाली कैंडल भी आपको मिलेगी। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम में कैंडल भी यहाँ पर दिखाई देगी। पांचों हमारे की पॉइंट हैं। अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर इसको मार्क कर लेना, और मैंने यहाँ पर क्यों बोला है कि ये आपका प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। देखें हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके हाई और लो को यहाँ पर मार्क कर लेंगे। हमने इसको कर लिया, यहाँ पर ये लो हो गया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये थी, क्योंकि ये इसलिए यहाँ पर मिड वाला हमारा प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है, क्योंकि यहाँ पर इसने अपने इस क्लाइमेटिक एक्शन बार की लिक्विडिटी अभी तक किसी भी नेक्स्ट कैंडल ने स्वीप नहीं की। अगर इनमें से कोई भी कैंडल लिक्विडिटी स्वीप कर लेता तो ये हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप बन जाना था। अब यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ से मार्केट आई है नीचे की तरफ और उसके बाद देखिए मार्केट अप साइड पे चली गई है। ठीक है, अब इसमें आप कैसे ट्रेड प्लान करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें होता क्या है कि आपको यहाँ पर जब भी मार्केट यहाँ पर आपको एक बार क्लाइमेटिक एक्शन बनाती हुई नजर आए, उसके बाद आपने वेट करना है मार्केट अपने हाई को ब्रेकआउट करे। अब जैसे ये ब्रेकआउट कर ले तो आपको फॉरेन ट्रेड नहीं करनी, ये दोबारा से नीचे आए
इसी लेवल पे है जहां पर इसने क्लाइमेटिक एक्शन बार बनाई थी, तो आपने यहाँ पर इसका वेट करना है। जब ये वाला लेवल इस तरह टच हो जाए उसके बाद आपने वेट करना है कि इसका हाई ब्रेकआउट हो, देन फिर उसके बाद आपने ट्रेड करनी है और कोशिश करनी है कि यहाँ पर लो वॉल्यूम कैंडल में इसका हाई ब्रेकआउट हो। अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर हाई वॉल्यूम में हो जाती है ट्रेड, अगर आपको हाई वॉल्यूम में नजर आता है कि इसने इसको ब्रेकआउट किया, तो आपने देखना है कि नेक्स्ट कोई ऐसी कैंडल जिसने इसके हाई को ब्रेकआउट किया हो और लो वॉल्यूम में हो इसकी बानिस्बत, जो हमारे पास ये ब्रेकआउट वाली हाई वॉल्यूम में कैंडल आ रही है, उसके आगे कोई कैंडल ऐसी हो जिसने इसके हाई को ब्रेक किया हो, तो ये वाली इसकी बानिस्बत अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे, तो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं आपको ये वाले लेवल पे ये हमारे पास हाई है और यहाँ पर जिसने यहाँ पर इसको ब्रेकआउट किया वो ये वाली कैंडल है जो कि यहाँ पर लो है इस कैंडल से, तो यहाँ से अपने ट्रेड को प्लान कर सकते थे। और यहाँ पर आपने एसएल किसके नीचे लगाना था, इसके नीचे अपना एसएल लगा के आप यहाँ पर 1:2 का यहाँ पर रिस्क रिवार्ड निकाल के अपनी ट्रेड को यहाँ पर प्लान कर सकते थे। अगर यहाँ से आप ट्रेड करते तो यहाँ पर आपका ये 1:2 की आराम से ट्रेड बनती थी यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका एक मिड प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है। लो में भी ऐसा ही सीन होता है। लो में क्या होता है कि यहाँ पर आपको जो नजर आ रहा है ना ये वाली होता तो ऐसे ही है, लेकिन वो इतनी नीचे नहीं होता और ना ही वो नीचे की तरफ आता है। उसके लिए आपको क्या करना होता है, वेट करना होता है ताकि ये सेम लाइक जैसे इसी जोन में आया है, यानी कि यहाँ पर आपको ये नजर आ रही है ये वाली कैंडल, वो यहाँ पर नहीं होगी, वो मिड में आती होंगी। तो इस सूरत में आपको क्या करना है, उसमें ट्रेड नहीं करनी, वो लो प्रोबेबिलिटी वाला होता है। तो आपको वेट करना है ताकि मार्केट यहाँ पर काफी ज्यादा कंसोलिडेशन कर ले, देन फिर उसके बाद यहाँ पर सेम लाइक आपको एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आए और मोमेंटम कैंडल के साथ लो वॉल्यूम में, तब आपने ट्रेड करनी है। आपको हमेशा सिलेक्ट करनी है, मिड प्रोबेबिलिटी वाला कर सकते हैं और उसके अलावा जो मैंने आपके साथ हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप शेयर किया है उसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। वो बहुत अच्छे साइन आपको अच्छा प्रॉफिट देंगे। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ और कमाल की स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जिससे आपको और फायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।